अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आलू के कुलचे तो आपने बहुत बार खाए होंगे। आज हमने बनाए हैं तंदूरी गोभी के कुलचे। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये कुलचे। और उसके साथ हमने बनाई है दही की तिखाड़ी या दही तड़का कह लीजिए। ये तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो उसके लिए लिया है हमने एक मीडियम साइज़ के गोभी को, पहले उसने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक बॉल में ले लिया है। अब हम उसमें गुनगुना पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद निकाल के अच्छी तरह धो लेते हैं, ताकि अगर छोटे मोटे भी कीड़े मकोड़े कहीं पर भी रहे, कीड़े वगैरह, तो निकल जाए। तो गोभी को फ्लोरस अलग कर लेते हैं। और अब हम ले लेते हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, एक टुकड़ा अदरक का भी ले लेते हैं और अदरक के टुकड़े को हम छील लेंगे। छीलने के बाद छोटे टुकड़ों में काटते हैं। उसी तरह हरी मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और अब हमने ले लिए हैं पालक के ताज़ा पत्ते। तो ये बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं, इसे अच्छी तरह से हमने धो लिया है। और देखिए हमने इसे डब्बे में रखा है तो बिल्कुल फ्रेश है। इसके पीछे वाले डंडियाँ जो मोटी सी हैं उसे हम हटा लेते हैं। अब एक चॉपर में डाल देते हैं गोभी को, साथ ही अदरक और मिर्च वगैरह भी चले जाएंगे। और उसके साथ ही डाल देंगे पालक के पत्तों को। तो एक मुट्ठी भर हमने पालक के पत्ते लिए हैं और एक मुट्ठी भर हमने धनिया के पत्ते ले लिए हैं। तो धनिया के पत्ते स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इसे हम चॉप कर लेंगे। तो मिनटों में हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार है। अगर मैं हाथों से चॉप करती चाकू से तो बहुत टाइम लगता। तो ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। इसे एक साइड निकाल लेते हैं। अब हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, उसे एक बाउल पे रख करके अब डाल देते हैं अपने गोभी पालक के मिक्सचर को और इसे निचोड़ेंगे। क्या मकसद है इसका? मकसद इसका है कि पालक गोभी का जो पानी निकला है वो अच्छी तरह से हमें अलग कर लेना है, यानी कि हमें एक सूखा मिक्सचर लेना है। तो इसे एक साइड रख करके अब हम करते हैं डो की तैयारी। तो हमने 2 कप ले लिया है गेहूं का आटा और 1 कप ले लिया है मैदा। आप चाहे तो मैदा गेहूं आधा आधा भी ले सकते हैं या सिर्फ गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्ज़ी। इसी तरह से बीच में गड्ढा बना के डाल देंगे 2 छोटे चम्मच चीनी के, 1 छोटा चम्मच नमक का, 2 छोटे चम्मच हम डाल देंगे ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। तो फ्रेंड ये भी एक टिप है कि आप बीच में गड्ढा बना के डालें, तो इससे क्या होगा कि हमारा ईस्ट ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिवेट होगा। अब उसके ऊपर हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल के। ये कुकिंग ऑयल है, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लीजिए। हाँ, मस्टर्ड ऑयल यूज़ मत कीजिएगा। आप चाहे तो जैतून का तेल भी यानी ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने गुनगुना पानी लिया है, तो गुनगुना पानी ऊपर डाल देते हैं ताकि चीनी भी अच्छी तरह घुल जाए और ईस्ट भी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। इस तरह से मिक्स करते हैं। फिर आटा को मिक्स करके हमें एक नरम सा आटा गूँध लेना है और हमें इसमें पानी का इस्तेमाल गुनगुना करना है। तो गुनगुने पानी के इस्तेमाल से हमने एक नरम डो तैयार कर लिया है। और इसी तरह हम कुछ मिनट तक इसे टॉस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा डो हमारा बनके तैयार है। अब इसे एक बाउल में ले लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि ये इसका सरफेस नरम बना रहे और आटा ड्राई नहीं हो हमारा। अब इसे ढक करके किसी गर्म जगह पे हम रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से आटा हमारा तैयार हो जाए कुलचे बनाने के लिए। तो कुलचे तो बहुत तरह के आपने खाए होंगे, आज ये बहुत नए तरह का तंदूरी कुलचा हमारे किचन में बनने वाला है। अब इधर कुछ काम हम कर लेते हैं। हमने लिया है 200 ग्राम दही, उसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं और उसमें तकरीबन आधा से पौना कप पानी मिला करके मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे एक साइड रखते हैं। अब हम कर लेंगे कुछ और काम। तो एक कढ़ाई को गरम करके 2 चम्मच हम तेल गरम करते हैं। जीरा डालेंगे, जीरा चटकने लगे तो थोड़ी सी हींग भी डालेंगे हम इसमें। और इसी तरह से जब जीरा क्रैकल करने लगे तो हमें डाल देना है एक प्याज को, जो कि हमने पहले से चॉप करके रखा हुआ है। तो फाइन चॉप कीजिएगा। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को हम चॉप करके डाल देते हैं और इसे भून लेंगे हल्का सुनहरा होने तक। तो फ्रेंड्स, आप अभी बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अब हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज को अच्छी तरह से पकाना है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कच्चापन ना रहे। अब ये कुछ सूखे बेसिक मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। तो इनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मसाले डाल के ज़रा सा हम भूनेंगे
और पानी नहीं, हल्का सा पानी हमने डाला कि ताकि ये जले नहीं। तो मसाले भुन गए हैं, ये देखिए गाढ़ा भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें बेसन का। तो बेसन डाल के हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है, इसमें गुठलियाँ ना पड़े, और थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। थोड़ा सा ये देखिए गाढ़ा हो गया है, और इसी तरह से हम चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। तो हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे कुक कर लेना है। अगर गाढ़ा होने लगे बीच में तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि मकसद क्या है हमारा बेसन को अच्छी तरह से पका लेना। तो ये देखिए मिक्सर गाढ़ा हो गया है। हमारा फ्लेम अभी मीडियम से लो रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना है। फिर हम फ्लेम को लो करने के बाद डाल देते हैं दही को। तो दही को जो हमने फेंट के रखा हुआ था, तो दही डालते वक्त हम अपना फ्लेम को लो करेंगे और इसी तरह चला लेंगे। दही डालने के बाद अब हम डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक। फ्लेम हमारा लो है, ये ध्यान रखिएगा। और नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को बढ़ा के मीडियम करेंगे। तो ये भी एक टिप है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देते हैं। तो हमें कम से कम इसे 3 से 4 बॉयल आने तक पका लेना है। इसमें हमें 2-1.5 मिनट लग सकते हैं। डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी करी लीव्स भी डाला है कि ताकि इसका जायका बहुत अच्छा सा हो जाए। तो ये देखिए हमारा दही तिकड़ी बॉयल हो रहा है, और हमारे कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख लेना है। तब हम फ्लेम बंद करके इसे हटा देते हैं। और अब हम गरम कर लेते हैं एक तड़का पैन को। तड़का पैन में हम 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे घी के। तो तड़का में घी का यूज़ कीजिएगा तभी मज़ा आएगा। अब डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा और हरी मिर्चें। तो हम ज़ीरा हरी मिर्चों का तड़का लगाने वाले हैं। और फ्लेम से हटा के क्या करेंगे हम कि 1 छोटा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को, ताकि इससे हमारे दही तिखाड़ी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। और चूँकि हमने घी यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर होगा। तो ये हमारी तैयार हो गई बहुत ही डिलीशियस दही तिखाड़ी या दही तड़का। तो इसे एक साइड रखते हैं। ये देखिए अब हमने आटा भी निकाल लिया, बहुत अच्छा आटा हमारा रेज़ हुआ है। देख रहे हैं आप इसे कितना स्पॉन्जी लग रहा है, इसके पॉकेट्स बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। इतना फ्लफ़ी है, इतना हल्का। आप इसे कुलचा बना लें, नान बना लें, कोई बेक कर ले, बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। तो आज तो हम इस आटे से बनाने वाले हैं कुलचा। आप देख रहे हैं पॉकेट्स इसके कितने साफ साफ दिख रहे हैं। तो इसके अब हम बना लेते हैं छोटे छोटे लोई। तो इतने आटे के हम 8 हिस्से कर लेंगे, तो यानी कि हमारे 8 कुलचे बनने वाले हैं। तो लोई बना के एक साइड रखते हैं और इसे ढक लेंगे ताकि ड्राई ना हो। इधर हमारा गोभी और पालक का मिक्सचर भी तैयार है। उसमें मिला देंगे मसाले, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे। थोड़ा अमचूर पाउडर भी मिला देंगे। ये लिया है 1 चम्मच हमने अजवाइन। तो अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। मसाला मिलाने के बाद सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये लिया है हमने बेसन का सेव, ये 2 बड़े चम्मच बेसन के सेव हैं। तो इतने ही सेव को हमने पहले से पीस के रखा हुआ है। तो इस सेव के मिक्सचर को मिला देंगे ताकि जो भी हल्का फुल्का भी मॉइस्चर हो तो जज्ब हो जाए और हमारे कुलचे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और लास्ट में हम मिलाएंगे नमक। आपने ये नोट किया होगा कि नमक हमने सबसे आखिर में मिलाया है, वो इसलिए कि इसका मॉइस्चर ना निकलने पाए। अब हम लोई को इसी तरह बना लेते हैं जैसे भरवा पराठे बनाते वक्त बनाते हैं। तो एक पॉकेट सा ये इस तरह से बना लेंगे कटोरी टाइप का। उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे अपनी स्टफिंग यानी कि गोभी पालक के मिक्सचर को और इसी तरह सील कर लेंगे। तो डो हमारा बहुत अच्छा तैयार है। तो ये कटने फटने का कोई डर ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह से फिल हुआ है। इस तरह हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि आखिर किनारे किनारे तक इसका स्टफिंग पहुंच जाए, यानी कुलचे के ऊपर से हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती और कलौंजी भी डाल देते हैं। आपकी मर्ज़ी हो तो थोड़ा तिल भी डाल लें और चाहे तो कुछ भी ना डालें। तो एक कपड़े पे हम रख लेते हैं अपने बनाए हुए कुलचे को और इसके उल्टे वाले साइड में हम लगा लेंगे पानी। तवा हमारा पहले से गर्म हो रहा है, तो हमने हाई फ्लेम पर तवा को गर्म किया है। कुलचा को डाल देते हैं। अब फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम। तो मीडियम फ्लेम पे हम 1 मिनट एक साइड पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे। ये देखिए ओपन फ्लेम पर धीरे धीरे इसे घुमा करके हमें पकाना है, यानी कि कुलचा को हमें धीरे धीरे पकाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा। फ्लेम को लो और मीडियम करते रहिएगा। दूसरी साइड भी बहुत अच्छा कुलचा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए एक कुलचा तो हमने तैयार कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ इस पे घी। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल कुछ भी ना लगाएं, ये सादा कुलचा ही ऐसे खा लें।
तो ये देखिए घी इस तरह से पिघल के निकल रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और इतना मज़ेदार लग रहा है कि इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ये सिर्फ सादा भी खा सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं और कुलचे। तो फ्रेंड्स, कुलचे और नान की बहुत सी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आज ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमारे ये तंदूरी गोभी कुलचे बन के तैयार हैं। तो ये लीजिए, हमने कुलचे बना लिए हैं, साथ ही हमने सर्व किया है मूली और प्याज। तो मूली के साथ प्याज ज़रूर खाना चाहिए। थोड़ी सी हरी मिर्ची रख दी और ये हमारी आ गई लाजवाब सी दही तिखाड़ी। तो ये बहुत लाजवाब सा कॉम्बो आपको पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा और हाँ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करना ना भूलें। और देखिए, आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ अंदर भी कितनी अच्छी स्टफिंग तैयार हुई है। बहुत टेम्पटिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी। आप ये नाश्ते में बनाइए, ब्रंच में बनाइए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए। आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं, डिनर में, लंच में, कभी भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी हेल्दी मज़ेदार सी रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।